नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं। पंच परमेष्टि परमात्मा को वंदन नमन। हमारे प्रत्यक्ष व परंपरागत सभी सतगुरु देव को वंदन नमन। अपने प्रत्यक्ष व परंपरागत सभी सतगुरु देव को निमंत्रण देते हुए अपनी आज्ञा चक्र पर उन्हें अवस्थित करना है और अपने भीतर से सूक्ष्म शरीर के द्वारा उनकी भाव परिक्रमा करनी है कि उनकी शुभ लेश्यावलय हमारे भीतर प्रवेश करे और हमारे अंदर भी शुभता का संचार हो। भावमय सतगुरु वरि वंदन करूं आदर सत्कार नमन। सदा कल्याणी मंगलम आ दिव्य गुरु चैत्यवहरताता करूं पर उपासन चितलाय। रहे साता का जतन उपाय रहे साता का सतत उपाय। गुरु को भाव वंदन करने के पश्चात सृष्टि के समस्त 6 काय के जीवों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग के लिए उन सभी का आभार 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 धन्यवाद, जो हर क्षण हमारे सहयोगी हैं, हमारी कर्म निर्जरा के हेतु हैं। उस हर निमित्त का बारंबार धन्यवाद आभार। आप सभी की दिव्य भव्य आत्माओं को, आत्मिक योग्यताओं को गुरु कृपा से यह अवसर हमें संवेद साधना का मिला है और आज हम नमोकार महामृत्युंजय मंत्र अनुष्ठान करेंगे। हमारे सभी मातृपक्ष की देवियां, पितृपक्ष के देवता, शासन रक्षिका मां, अन्य सभी दिव्य संकेत शक्तियों को हम नमन करते हैं और गुरु आज्ञा लेकर गुरु कृपा से हम यह साधना सामूहिक रूप से प्रारंभ करते हैं। इस साधना में सर्वप्रथम हम अपने चारों तरफ नमोकार रक्षा कवच बनाएंगे और आप सभी को अपने अलग अलग अंगों पर हाथ रखते हुए, या अगर आपकी आंखें बंद करके आप साधना कर रहे हैं तो आप भाव से श्वास के द्वारा वहां पर जाकर के आपको उस अंग का चारों तरफ एक रक्षा कवच बनाना है। सबसे पहले आप अपने हृदय पर हाथ रखते हुए रक्षा कवच बनाएंगे। क्षम स्त्रीम ज्ञौः नमोत्थूणम अरहा अरहम अरहत अरहंत अतिशय प्रभाव मेरे हृदय में व्याप्त हो व्याप्त हो व्याप्त हो स्वाहा। और अब हम हमारे मूलाधार चक्र पर यानी योनि केंद्र पर रिम 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 नमोत्थूणम भगवंत सर्व संपूर्ण रिद्धि सिद्धि लब्धि मेरे मूलाधार योनि केंद्र में स्थापित हो
मेरे मूलाधार योनि केंद्र में स्थापित हो, योनि केंद्र में स्थापित हो, स्वाहा। अब आज्ञा चक्र पर यम रम लम वम सोहम नमो जिणाणम सर्वजन हित ज्ञान सर्वजन हित सुख जयवंत अक्षय कला मेरे आज्ञा चक्र भ्रू मध्य केंद्र में स्थित रहो। मेरे आज्ञा चक्र भ्रू मध्य केंद्र में स्थित रहो, स्वाहा। नाभि केंद्र पर ऐं ह्रीं क्लीं नमोत्थूणं जीयभयाणं मातृदल मातृबल मातृफल अनंत प्रेम मृत्युंजय रूप मेरे नाभि केंद्र में प्रकट हो, मेरे नाभि केंद्र में प्रकट हो, नाभि केंद्र में प्रकट हो, स्वाहा। अरहंत शरणम रक्ष रक्ष स्वाहा, अरहंत शरणम रक्ष रक्ष स्वाहा, अरहंत शरणम रक्ष रक्ष स्वाहा। अब हमारी जिह्वा और मुख में अम आम इम उम ऐं औं अह। सिमंदर स्वामी मेरी जिह्वा व मुख में वास करो, सिमंदर स्वामी मेरी जिह्वा व मुख में वास करो, सिमंदर स्वामी मेरी जिह्वा व मुख में वास करो, स्वाहा। हमारी पीठ पर राम रीम रूम राम रह वर्धमान शासन की समस्त शक्तियां मेरी पीठ पर पहरा दे, वर्धमान शासन की समस्त शक्तियां मेरी पीठ पर पहरा दे, वर्धमान शासन की समस्त शक्तियां मेरी पीठ पर पहरा दे, स्वाहा। हमारे दोनों हाथों पर रिम रिम पम पम पार्श्व पद्मावती धरणेन्द्र सेना मेरे हाथों में निखरे, मेरे हाथों में निखरे, स्वाहा। सिद्धम शरणम रक्ष रक्ष स्वाहा, सिद्धम शरणम रक्ष रक्ष स्वाहा, सिद्धम शरणम रक्ष रक्ष स्वाहा। हमारी छाती में अम यम णम णम नम मम हम अलहम सिद्ध प्रभु के अष्टगुणी अनंत वीर्य मेरी छाती में छत्र बनकर सफल बनो, सफल बनो, सफल बनो, स्वाहा। साहू शरणम रक्ष रक्ष स्वाहा, साहू शरणम रक्ष रक्ष स्वाहा, साहू शरणम रक्ष रक्ष स्वाहा। दोनों पैरों पर पम फम बम भम सम हम साहूचारण साहस्चारण चेतनाचारण चोदनाचारण समस्त शक्तियां मेरे पांव को प्राप्त हो, समस्त शक्तियां मेरे पैर को प्राप्त हो, समस्त शक्तियां मेरे पैर को प्राप्त हो, स्वाहा। केवलीपनत्तम धम्मम शरणम रक्ष रक्ष स्वाहा, केवलीपनत्तम धम्मम शरणम रक्ष रक्ष स्वाहा, केवलीपनत्तम धम्मम शरणम रक्ष रक्ष स्वाहा। अब पैर के अंगूठे से सहस्रार चक्र यानी सिर के बालों तक इस रक्षा कवच को बनाना है। ज्ञाम ज्राम स्त्राम श्रीम ज्राम ज्राम संकितमति अनेकांत शुद्ध अभंग अवधि ज्ञान गहन मन परियोग ज्ञान अकल केवल्य मेरे शरीर के अंग अंग में
पद अंगुष्ठ से सहस्रार सिर के बालों तक स्फुरित रहो, सिर से बालों तक स्फुरित रहो। स्वाहा। अब संपूर्ण रूप से लेश्यावलय अपने चारों तरफ बनाना है। गम गाम ग्रीम गोम गाम गह। गुरु कृपा रक्ष रक्ष, मेरे लेश्यावलय क्षेत्र में जागृत रहो, मेरे लेश्यावलय में जागृत रहो। गुरु कृपा रक्ष रक्ष, मेरे लेश्यावलय क्षेत्र में जागृत रहो। स्वाहा। पंच परमेष्ठी परमात्मा की अनंत कृपा एवं गुरु कृपा से हम पूर्णतः रक्षित हो चुके हैं और अब हम पूर्ण रूप से रक्षित होने के साथ नमोकार महामृत्युंजय मंत्र की उपासना करेंगे। और इस साधना में आपको अपने यहाँ पर पूरा ध्यान देना है, अपनी ऊर्जा को यहाँ लेकर जाना है और यहाँ से एक एक बीज मंत्र के साथ अपनी ऊर्जा को लेते हुए यहाँ से कंधे से सिर तक होते हुए आगे से पूरा नीचे पैर के अंगूठे तक जाना है और पैर के अंगूठे से पूरे पैर में अपनी प्राण ऊर्जा को घुमाते हुए पैर के पीछे से लेते हुए अपनी पीठ के पीछे से सिर के ऊपर तक ला करके और यहाँ से अपने कंधों से होते हुए हाथों तक पुनः इधर आना है। इस प्रकार आपको अपने पूरे शरीर से मुलाकात करनी है। शरीर में 114 चक्र होते हैं, 2 चक्र बाहर और 112 चक्र हमारे शरीर के भीतर है। उसमें से मुख्य रूप से 7 चक्र है। यहाँ पर हम अपने सभी चक्रों को क्लीन करने के लिए यह पूरी मंत्र साधना को इस प्रकार से सुनेंगे कि वो मंत्र की तरंगें पूर्ण रूप से हमारे पूरे शरीर के एक एक अंग में, एक एक रोम में व्याप्त हो रही है और हमें पूर्ण रूप से स्वस्थ कर रही है। हमारे जीवन में जो कुछ घटनाएं चाहे अनुकूल चाहे प्रतिकूल घटित होती है, वो सभी घटनाओं की ऊर्जा हमारे सूक्ष्म शरीर में रहती है और ये जो चक्र हैं, ये सारे चक्र हमारे इस स्थूल शरीर में नहीं बल्कि सूक्ष्म शरीर में होते हैं। हर घटना की पूर्व सूचना कह दो या ऊर्जा कह दो, सूक्ष्म शरीर में होती है। तो वहां से हम हमारे जीवन में जो कुछ हमें अंतराय, अड़चन, आदि व्याधि, रोग, शोक, बीमारी, कुछ भी हमें नकारात्मक घटना या तरंग लगती है, तो हम उसे यहाँ पर इस तरह से क्लीन कर सकते हैं। हम अपने मनोभावों को, हमारे नेगेटिव इमोशन को भी यहाँ पर क्लीन कर सकते हैं। सिर्फ आवश्यकता है अपने भीतर संकल्प जगाने की। अब यहाँ पर आप अपने भीतर संकल्प लेंगे। आपको अगर कोई बीमारी है, कोई भी प्रकार की शारीरिक या मानसिक आदि व्याधि है, या अगर आपको लगता है कि आपको क्रोध अधिक आता है या और कोई प्रकार का नकारात्मक इमोशन है, तो आप उसके प्रति संकल्प लेंगे कि वो उसकी जो तरंगे हैं, उसकी जो ऊर्जा है, वो हमारे सूक्ष्म शरीर से निकल रही है और हम वहां से बिल्कुल क्लीन हो रहे हैं, शांत हो रहे हैं। इस प्रकार से आपको महसूस करना है। आप अपनी गहरी श्वास के साथ जो निर्देश स्वयं को देंगे, वही निर्देश आपके भीतर गहरे में पहुंच जाएगा। जब हम बिल्कुल शांत, बिल्कुल सीधे एक ही आसन में, आपको जब ये मंत्र मैं बोलना प्रारंभ करूंगी, तो आपके हाथ, पैर, आंखें और होठ, ये चारों चीजें बिल्कुल बंद रहनी चाहिए, यानी कहीं पर भी कुछ भी नहीं हिलना है। तभी आप शून्य में प्रवेश कर पाएंगे। और शून्य में प्रवेश करने के साथ में ही लंबी गहरी श्वास आपको लेते जाना है और हर
श्वास के साथ, जैसे हम कानों से सुनते हैं वैसे ही आपको श्वास के साथ सुनते हुए, सूंघते हुए रोम रोम में इस ऊर्जा को ले जाना है। तो अब हम गुरु आज्ञा से मंत्र उच्चारित करेंगे। जुं सह पालय पालय सह जुं सह पालय पालय सह जुं अरहंता अरिरिरिरि अरहाम। जुं सह पालय पालय सह जुं अरहंता अरिरिरिरि अरहाम। ऐं ह्रीं श्रीं ह्रीं ज्रौं ज्रौं णं णं। ऐं ह्रीं श्रीं ह्रीं ज्रौं ज्रौं णं णं। ऐं ह्रीं श्रीं ह्रीं ज्रौं ज्रौं णं णं। नमो अरहन्ताण, नमो अरहन्ताण, नमो अरहन्ताणम्। अरहन्ताणं भगवन्ताणम् ऐगराणं तिथयराणम्। अरहन्ताणं भगवन्ताणम् ऐगराणं तिथयराणम्। तन तरणी मन तीर्थ निराला, तन तरणी मन तीर्थ निराला। नमो जिणाणं जिय भयाणम्। तन तरणी मन तीर्थ निराला। नमो जिणाणं जिय भयाणम्। नमो जिणाणं जिय भयाणम्। नमो अरहन्ताणं, नमो अरहन्ताणं, नमो अरहन्ताणं, नमो अरहन्ताणम्। डम 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 दर्पणतीठं स्वयं सिद्ध संबुद्धाणम्। डम 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 दर्पणतीठं स्वयं सिद्ध संबुद्धाणम्। डम 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 दर्पणतीठं स्वयं सिद्ध संबुद्धाणम्। श्रायिक समकित वेदय वेदय, श्रायिक समकित वेदय वेदय। रिम रिम पम पम फट हुम हुम, रिम रिम पम पम फट हुम हुम। श्रायिक समकित वेदय वेदय, रिम रिम पम पम फट हुम हुम। श्रायिक समकित वेदय वेदय, रिम रिम पम पम फट हुम हुम। नमो सिद्धाणं, नमो सिद्धाणं, नमो सिद्धाणं, नमो सिद्धाणं, नमो अरहन्ताणम्। ज्रां ज्रीं ज्रूं ज्रौं जंगाचारण स्वस्ति स्वस्ति सुं सुं णं णं। ज्रां ज्रीं ज्रूं ज्रौं जंगाचारण स्वस्ति स्वस्ति सुं सुं णं णं। ज्रां ज्रीं ज्रूं ज्रौं जंगाचारण स्वस्ति स्वस्ति सुं सुं णं णं। गम 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 गौतम गणपति, गम 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 गौतम गणपति। रिद्धिम सिद्धिम कल्याणम, रिद्धिम सिद्धिम कल्याणम। गम 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 गौतम गणपति रिद्धिम सिद्धिम कल्याणम, रिद्धिम सिद्धिम कल्याणम। नमो आयर्याणं, नमो आयर्याणं, नमो आयर्याणं, नमो अरहन्ताणं, नमो अरहन्ताणम्। क्षंत्रं यं बीजाचारणं वाग वाग वय वय विजाणम्। क्षंत्रं यं बीजाचारणं वाग वाग वय वय विजाणम्। वद्यम वद्यम समकित वाचा, वद्यम वद्यम समकित वाचा। बम बम बुद्धि ज्रों ज्रों णं णं।
वद्यम वद्यम समकित वाचा बम बम बुद्धि ज्रोम ज्रोम णम णम नमो वजायाणम नमो वजायाणम नमो वजायाणम नमो अर्हंताणम शम 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 अशरण शरणम मस्त मस्त जीवन जयणम शम 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 अशरण शरणम मस्त मस्त जीवन जयणम शम 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 अशरण शरणम मस्त मस्त जीवन जयणम विनय वज्र वैयावच वरणम विनय वज्र वैयावच वरणम शरद गरम निर्भय विचररम शरद गरम निर्भय विचररं शरद गरम निर्भय विचररं नमो लोय सव्व साहुणम नमो लोय सव्व साहुणम नमो लोय सव्व साहुणम नमो अर्हंताणम नमो अर्हंताणम पम पम रिम रिम असि आऊसा सौवम पावम पणासणम पम पम रिम रिम असि आऊसा सौवम पावम पणासणम पम पम रिम रिम असि आऊसा पम पम रिम रिम असि आऊसा सौवम पावम पणासणम सौवम पावम पणासणम घर परिवार संग सुख साता घर परिवार संग सुख साता लक्ष्य सिद्धि कल्याण करम लक्ष्य सिद्धि कल्याण करम परमं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम घर परिवार संग सुख साता लक्ष्य सिद्धि कल्याण करम परमं हवै मंगलम नमो अरिहंताणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उपजायाणम नमो लोय सव्व साहुणम रे श्री अरे हम जुम सह पालय पालय सहजुम मम भक्ति गुरु शक्ति सतगुरुदेवाय नमो नमः सतगुरुदेवाय नमो नमः सतगुरुदेवाय नमो नमः। जो भी भव्य साधक गण इस मंत्र का अभी जाप कर रहे हैं वो सभी
मेरे साथ यहाँ पर उच्चारण कर सकते हैं। अभी जिस प्रकार मैंने किया उस प्रकार से ही आपको मेरे साथ उच्चारण करना है। बहुत गहराई से अपनी आवाज को मेरे मंत्र उच्चारण के साथ बिल्कुल धीमी गति से लेकिन गहराई से नाभि से मंत्र को उठाते हुए उच्चारित करना है। और अभी इस क्षण बरस रही गुरु कृपा को महसूस करना है। दिव्य ऊर्जा हमारे चारों तरफ बरस रही है। मंत्र उच्चारण करेंगे मेरे साथ। रे श्री अरे हम जुम सह पालय पालय सहजुम मम भक्ति गुरु शक्ति सतगुरुदेवाय सतगुरुदेवाय नमो नमः नमो नमः नमो नमः। इस दिव्य नमकार मां मृत्युंजय मंत्र की दिव्य ऊर्जा, अमृतमयी प्राण शक्ति गुरु कृपा से यहाँ उपस्थित सभी साधक गण के शरीर पर, मन पर और आत्मा पर, चेतन तत्व पर बरस रही है और उन्हें पूर्ण रूप से स्वस्थ कर रही है। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ईश्वरी शक्ति जाग रही है, जाग रही है, जाग रही है। बहुत गहराई से महसूस करना, एक एक बीज मंत्र के रस को पूरा भीतर तक पी लेना है। जुम सह पालय पालय सहजुम, मैं साधिका पावनी अपने संपूर्ण परिवार
आत्मिक जनों के साथ स्वस्थ मस्त हो रही हूं, स्वस्थ मस्त हो रही हूं। मोर पाख गरुड़ साख पूरो मंत्र ईश्वरी भाख स्वाहा। मोर पाख गरुड़ साख पूरो मंत्र ईश्वरी भाख स्वाहा। मोर पाख गरुड़ साख पूरो मंत्र ईश्वरी भाख स्वाहा। स्वयं के भीतर विराजत परमात्मा को, जो कि अभी इस क्षण जागृत है, ऐसा महसूस करते हुए उसे निर्देश देना है। स्वयं के साथ एक उद्घोषणा, आपकी भाव शक्ति, मेरी शब्द शक्ति गुरु कृपा के साथ यह उद्घोषणा करती है, हे मेरी आत्मा की असीमित शक्तियां, मैं जानती हूं कि आप सर्वथा समर्थ हो, आप सर्वथा समर्थ हो। पूर्व में मैंने आपकी योग्यता को नहीं जाना, वे सभी मेरे दुष्कृत्य मिथ्या हो। पूर्व में मैंने आपकी योग्यता को नहीं जाना, वे मेरे सारे दुष्कृत्य मिथ्या हो, निष्फल हो। अब मेरे बाहरी मन के विचार शांत हो, मेरे बाहरी मन के सारे विचार शांत हो। मेरे अंतर मन की शक्तियां मुझे स्वस्थ कर रही है, मेरे अंतर मन की शक्तियां मुझे स्वस्थ कर रही है, मेरे अंतर मन की शक्तियां मुझे स्वस्थ कर रही है, जिसका मैं आभार प्रदर्शित कर रही हूं, जिसका मैं आभार प्रदर्शित कर रही हूं। गुरु शक्तियां मुझे सहायता करती है, गुरु शक्तियां मुझे सहायता करती है। मैं कृतज्ञ हूं, मैं कृतज्ञ हूं। चिंता पूर्णी मुझ में व्याप्त हो चुकी है, अतः मैं आनंद को प्राप्त कर रही हूं, मैं आनंद को प्राप्त कर रही हूं, मैं आनंद को प्राप्त कर रही हूं। सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। ओम आईं ह्रीं क्लीं मातृशक्ति विचल जागो जागो जागो। ओम अरहम, मेरा मस्तिष्क शांत हो, शांत हो, शांत हो। सारे प्रपंच, भय, विरोधाभास, यादें, तनाव निस्सही हो, विचार बंद हो। मेरा अंतर्मन एकाग्र हो, एकाव हो। जुम सह पालय पालय सहजुम स्वाहा। जुम सह पालय पालय सहजुम स्वाहा। अंतरात्मा में परमात्मा प्रसन्न स्वस्थ मस्त भरपूर हो, अंतरात्मा में परमात्मा प्रसन्न स्वस्थ मस्त भरपूर हो। छिन्न मस्ता फलो फूलो, मस्त माता मस्त आओ, खेलो कूदो नाचो गाओ मौज मनाओ। छिन्न मस्ता फलो फूलो, मस्त माता मस्त आओ, खेलो कूदो नाचो गाओ मौज मनाओ। सबको स्वस्थ बनाओ, सबको स्वस्थ बनाओ, सबको स्वस्थ बनाओ। स्वस्थाग्नि प्रज्वलित हो, स्वस्थाग्नि प्रज्वलित हो, प्रफुल्लित हो, प्रसन्न हो। गुरु शक्ति मेरी भक्ति पुरो मंत्रेश्वरी वाचा,
स्वस्ति स्वस्ति आत्मबल साचा, स्वस्ति स्वस्ति आत्मबल साचा, स्वस्ति स्वस्ति आत्मबल साचा। जय हो जय हो जय हो। गम 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 गुरुदेव नमः। जय हो जय हो जय हो। गुरुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते मेरे हृदय में प्रतिष्ठित पार्श्व प्रकाश पद्मावती खिलावट मुझे प्रचोदित करे, मुझे प्रचोदित करे, स्वस्थ मस्त आनंदित करे, स्वस्थ मस्त आनंदित करे। रिम रिम पम पम जय हो, रिम रिम पम पम जय हो। जुम सह पालय पालय सहजुम, गुरु शक्ति मेरी भक्ति पूरो मंत्र ईश्वरी वाचा स्वाहा। गुरु शक्ति मेरी भक्ति पूरो मंत्र ईश्वरी वाचा स्वाहा। सत्य नाम स्वभाव रमण ओम, सत्य नाम स्वभाव रमण ओम, सत्य नाम स्वभाव रमण ओम। क्षण भर के लिए दिव्य ऊर्जा को बहुत ही गहराई के साथ श्वास से भीतर ले जाना। देखिए आपके सहस्रार चक्र से अमृतमयी वर्षा हो रही है। सहस्रार चक्र से अमृतमयी वर्षा हो रही है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय विद्महे अमंजिनाय धीमहि तन्नो अर्हं प्रचोदयात्। अब स्वयं को संबोधित करना है अपने नाम से, अपने से ही संबोधित करना है और अपने परिजनों को भी संबोधित करते हुए हे मेरे प्यारे प्यारे, अपने आप का नाम लेते हुए जगाना है। जागो जागो जागो, सद्भाव से पूरित हो, सद्भाव से पूरित हो, केली करो सानंद विचरो, केली करो सानंद विचरो। मेरा यह मंत्र तुरंत प्रभाव से गुरु शक्ति प्रचोदमान फूरो फूरो पद्मावती देवी पम पम बम भम, कृपा करो। आपका सदा काल आभार आभार आभार, आपका सदा काल आभार आभार आभार। पास पास पद्मावती आपको पूर्व पार्श्व की दुहाई, पास पास पद्मावती आपको पूर्व पार्श्व की दुहाई। वर्तमान सिमंदर स्वामी का आशीष फले, व्रिम व्रिम विज्जाचारण, व्रिम व्रिम विज्जाचारण, ज्रिम ज्रिम जंगाचारण, ज्रिम ज्रिम जंगाचारण। जय हो जय हो जय हो। ज्रिम ज्रिम जंगाचारण, जय हो जय हो जय हो। रिद्धिम सिद्धिम कल्याणम, रिद्धिम सिद्धिम कल्याणम, रिद्धिम सिद्धिम कल्याणम, रिद्धिम सिद्धिम कल्याणम। अब हम
प्रभु महावीर स्वामी से प्रार्थना करेंगे। ओम नमो अर्हा पासंतः वद्यमाणं च रिम रिम पम पम प्रसीद। हे त्रिलोकीनाथ समण प्रभु महावीर, आपके हृदय में व्याप्त करुणा हम सब के हृदय में प्रवाहित हो। आपके हृदय में व्याप्त करुणा हम सब के हृदय में व्याप्त हो। हम सब के हृदय में व्याप्त हो। हे विश्व वंद्य महावीर, आपके जीवन में व्याप्त क्षमा हम सब के जीवन में व्याप्त हो। हे विश्व वंद्य महावीर, आपके जीवन में व्याप्त क्षमा हम सब के जीवन में व्याप्त हो। हे आत्मनाथ सदाशिव तीर्थंकर महावीर, आपके वचनों से स्फुरित शिक्षा, सद्भाव, शांति व एकात्म भाव हम सब के जीवन में व्याप्त हो। हे आत्मनाथ सदाशिव तीर्थंकर महावीर, आपके वचनों से स्फुरित शिक्षा, सद्भाव, शांति, एकात्म भाव हम सब के जीवन में व्याप्त हो, व्याप्त हो, व्याप्त हो। हम सभी आपके अनेकांत दर्शन के प्रकाश में परस्पर वैर विरोध को भुलाकर हर हाल में स्वीकार भाव व अस्तित्व मात्र के प्रति सम्मान भाव से जिए। हम सभी आपके अनेकांत दर्शन के प्रकाश में परस्पर वैर विरोध को भुलाकर हर हाल में स्वीकार भाव व अस्तित्व मात्र के प्रति सम्मान भाव से जिए। किसी भी परिस्थिति की अवहेलना या किसी भी प्रकार की नकारात्मकता पर ध्यान हमारा नहीं जाए। हम सभी भावनात्मक रूप से परिपक्व बने और दूसरे लोगों को, उनकी जीवन शैलियों को, उनकी मत भिन्नता को, उनकी व्यवहार विचित्रता के प्रति जरा भी दुर्भाव नहीं रखें। हम सभी भावनात्मक रूप से परिपक्व हो रहे हैं और दूसरे लोगों को, उनकी जीवन शैलियों को, उनकी मत भिन्नता को, उनकी व्यवहार विचित्रता के प्रति अब हम जरा भी दुर्भाव नहीं रखेंगे। परस्परोग्रहो जीवानाम, परस्परोग्रहो जीवानाम। अब हम स्वयं की पूर्ण रूप से जागृति करते हुए रात्रिकालीन ध्यान में उतरेंगे। और ध्यान के लिए आप सभी जिस प्रकार से हम शवासन में लेटते हैं या बिल्कुल शून्य अवस्था में बैठते हैं, उसी प्रकार आपको बैठ जाना है या लेट जाना है। श्वास को पूरे शरीर में ऊपर से नीचे तक घुमाना है। अपनी भाव शक्ति को एक बार ऊपर से नीचे तक ले जाना है। गहरी श्वास को महसूस करते हुए फिर से ऊपर से नीचे तक ले जाना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय विद्महे
अमं जिनाय धीमहि तन्नो अर्हं प्रचोदयात्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय विद्महे अमं जिनाय धीमहि तन्नो अर्हं प्रचोदयात्। हमारे भीतर की आत्मिक योग्यताओं को जगाने का ये अद्भुत मंत्र है। भगवत सत्ता की साक्षी से हमारे भीतर आत्मिक योग्यताओं को, अरहम यानी आत्मिक योग्यताओं को जगाने का यह अद्भुत मंत्र अमम यानी अब हम अपने मन से, विचारों से बिल्कुल मुक्त होकर के शून्य में उपस्थित हो रहे हैं। जुम सह पालय पालय सह जुम स्वाहा, जुम सह पालय पालय सह जुम स्वाहा। नमो अर्हंताणम आनंद आनंद आनंद। हे परम पूज्य परमात्मा, हे परम पूज्य परमात्मा, आप सर्वथा योग्य हो, आप सर्वथा योग्य हो। आपकी शुद्ध अरहम शक्ति मेरे आज्ञा चक्र रूपी दरवाजे से, आपकी अरहम शक्ति मेरे आज्ञा चक्र रूपी दरवाजे से ब्रह्म रंध्र में स्थापित हो, ब्रह्म रंध्र में स्थापित हो, केवल हो, अनंत वीर्य हो और अकूट आनंद के रूप में संपूर्ण समय और लोकाकाश में व्याप्त हो। मेरा शरीर स्वस्थ हो, मेरा शरीर स्वस्थ हो, मेरा शरीर स्वस्थ हो। मेरा अंतर मन आपकी अरहम शक्ति से सर्वथा ओत प्रोत हो रहा है। मेरा अंतर मन आपकी अरहम शक्ति से सर्वथा ओत प्रोत हो रहा है। मेरा अंतर मन आपकी अरहम शक्ति से सर्वथा ओत प्रोत हो रहा है। मेरा बाहरी मन स्पष्ट शांत हो रहा है। मेरा बाहरी मन स्पष्ट शांत हो रहा है। मेरा बाहरी मन स्पष्ट शांत हो रहा है। शांति शांति शांति। मेरे अंतर मन में आप सर्वथा जागृत परम पुरुष मेरे सारे प्रश्न और प्रार्थनाओं का उत्तर प्रकाशित करें। मेरे अंतर मन में आप सर्वथा जागृत परम पुरुष मेरे सारे प्रश्न और प्रार्थनाओं का उत्तर प्रकाशित करें। समस्त संबंधित देहधारी आत्मनों को सद्भाव दें। समस्त संबंधित देहधारी आत्मनों को हम सद्भाव प्रसारित करते हैं। सभी स्वस्थ हो, सभी स्वस्थ हो, सभी स्वस्थ हो। जो कोई भी आपके भीतर अगर कोई प्रश्न चल रहा है, कहीं ना कहीं कोई उलझन चल रही है, मन और आत्मा एक जगह स्थिर नहीं हो पा रही है, तो अपनी सारी समस्या, सारे प्रश्न को अपने भीतर बैठे हुए परम पुरुष परमात्मा पर पूर्ण रूप से श्रद्धा एवं विश्वास के साथ उस जिज्ञासा को उपस्थित कर देना। हे परमपिता परमात्मा, हम नहीं जानते हमारे लिए क्या सही है, क्या आवश्यक है, क्या अनावश्यक है। आप सर्वथा योग्य हैं, अरहम शक्ति से ओतप्रोत हैं। आपकी अनंत शक्ति से मुझे नींद में अपने सारे प्रश्नों का
उत्तर मिले। मेरी अंतरात्मा जागृत हो और बाहरी मन शांत हो, विचार सारे बंद हो। अंतर आत्मा मेरी चेतन तत्व, मेरी चेतनता मुझे सारी उलझनों से बाहर निकाले। और मैं बहुत ही शांत हो जाऊं। नींद के क्षणों में, जितने भी घंटे हमारी नींद होती है, चाहे 7 से 8 हो घंटे या 5 घंटे 6 घंटे, जितनी भी आपकी नींद है, उसमें कुछ क्षण यानी 45 मिनट से 96 मिनट तक के एक समय के अंतराल में हमारे अंदर से, पिट्यूटरी ग्लैंड से एक प्रकार का हार्मोन निकलता है, स्रावित होता है, जिसे हम अमृत तत्व कह सकते हैं। वो यहाँ से जब वो अमृत तत्व निकलता है, तब हमारा पूरा शरीर बिल्कुल शांत और स्वस्थ हो जाता है। नींद जिस कारण से ली जाती है, यानी अपनी थकान को दूर करने के लिए, और जो कुछ भी दिन भर में किया है उसे अपने जागृत मन से अपने अचेतन और अवचेतन तक जाने के लिए, तो ये सारी जो नींद की प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया हम ध्यान में पूर्ण कर सकते हैं। और जब हम ध्यान में पूर्ण करते हैं, तब हमें अपने सारे प्रश्नों का आंसर मिल जाता है। और इसके साथ ही जो कोई निर्देश हम स्वयं को देना चाहते हैं, अपने जीवन में जो कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, वो सारा परिवर्तन हम इस क्षण में कर सकते हैं। यानी नींद में जाने के क्षण में, नींद में जाने का क्षण और नींद से जागने का क्षण सबसे महत्वपूर्ण है। आपको किसी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। जो निर्देश देना, जो बात कहनी है, अपने आप से जो उत्तर आप चाहते हो, आप नींद में जाने से पूर्व अपने भीतर इस प्रकार से भाव प्रसारित करते हुए निर्देश दो। कुछ ही समय में, कुछ ही दिनों में आपको अपने आप सारे प्रश्नों के जवाब मिलते जाए। बस हमें उसमें कोई शर्त, अपनी पसंद नापसंद नहीं रखनी है। पक्ष विपक्ष से परे, शर्तों से परे, निरपेक्ष भाव से केवल प्रश्न रखना है। कोई अपेक्षा नहीं रखनी है। अब यह चाहे प्रश्न से संबंधित है, और चाहे आप अपने जीवन में कुछ बदलाव चाहते हैं, चाहे अपने घर परिवार की सुरक्षा है, सभी के लिए आपको इस प्रार्थना के साथ, कि भावों के साथ आपको नींद में प्रवेश करना है। इतने ही शांत होकर के जो हमने महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण किया था, बहुत सारे लोग उसका जाप कर रहे हैं। अगर कुछ और लोग भी करना चाहते हैं तो वो हमसे ये मंत्र ले सकते हैं। और आज आपको इस मंत्र का उच्चारण करते हुए नींद में प्रवेश करना है। मंत्र उच्चारण करने से पूर्व पूरी तरह से शरीर व मन की शुद्धि करते हुए, वातावरण व स्थान की शुद्धि करते हुए, आप अपने
जहां आपको सोना है वहां पर बैठ करके बिल्कुल मन ही मन इस मंत्र का उच्चारण करेंगे। कोशिश करनी है कि शब्द का उच्चारण बाहर सुनाई नहीं दे, केवल आपके भीतर ही चले। और धीमे धीमे मंत्र इतना गहरा हो जाए कि आपकी जिह्वा और आपके होंठ भी नहीं हिले और जीभ तालू पर लगी हो और मंत्र सतत श्वास के साथ चल रहा हो। इतनी गहराई से मंत्र का जाप किया जाता है, जिसे अजपा जाप कहते हैं। अजपा जाप की अवस्था जब मंत्र में आने लगती है, साधना में आने लगती है, यानी मंत्र जब श्वास में चलने लगता है, तब वह सिद्ध होता है, तब वह फलीभूत होने लगता है। हम सब यहाँ पर सामूहिक रूप से इस मंत्र की साधना कर रहे हैं। कल भी हम नमोकार महामृत्युंजय अनुष्ठान और विधियों से और तरीकों से हम करेंगे। जैसे जैसे ये भाव गहराई से हमारे भीतर उतरता जाएगा, हम महसूस करेंगे और कर भी रहे हैं कि हम पहले की अपेक्षा ज्यादा शांत हो रहे हैं, ज्यादा स्वस्थ हो रहे हैं। बहुत से साधक के हमारे पास इस प्रकार के इस जाप के पश्चात जो सकारात्मक प्रभाव हैं उसके बारे में जानकारी हमें मिली। बड़ी प्रसन्नता हुई कि आप लोगों को एक एक जाप के पश्चात या एक एक अनुष्ठान के पश्चात बहुत गहराई से करने से आपके रोग दूर हो रहे हैं, आप ज्यादा स्वस्थ हो रहे हैं, आपकी नींद स्वस्थ हो रही है। तो बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आप इतनी गहराई से, लगन से, ध्यान से इस साधना को कर रहे हैं। ये नमोकार महामृत्युंजय की बहुत ही अद्भुत साधना है। आप जितना जितना इसमें डूबते जाएंगे, आपको बहुत सारी अनुभूतियां होती रहेंगी। यहाँ पर मैं बहुत सारी अनुभूतियां आपको अभी नहीं बताऊंगी, इसलिए कि आप फिर उसकी कल्पना करने लगेंगे। लेकिन कुछ कुछ साधकों के अनुभव हमारे पास में आए हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे से इस साधना को किया है और बहुत कुछ अनुभूति भी उन्हें हुई है। तो आप सभी भी उस अनुभूति को गहराई से प्राप्त हो, आपको वो अनुभूतियां हो, ऐसी मेरी मंगल कामना है। साधना के दौरान जो कुछ भी आपको अनुभव होता है, वो आपको कभी भी किसी के साथ में भी शेयर नहीं करना है, किसी को भी नहीं बताना है। केवल जिससे आपने साधना ली है, मंत्र लिया है, उसी के साथ आपको आप जो अनुभव है वो शेयर करना है, ताकि आपको आगे का मार्गदर्शन मिल सके। जैसे ही आप मंत्र आप खुद स्वयं दूसरों को जब बताते हो या अपना अनुभव शेयर करते हो, तो वो मंत्र का प्रभाव बहुत कम हो जाता है और कई बार अनुभूति होना बंद हो जाती है। तो साधना में कुछ ऐसी गहरी बातें होती है जो हमें ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। हम इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार की साधनाएं सामूहिक रूप से समय समय पर करते रहेंगे। परसों बुद्ध पूर्णिमा है और उस दिन आंशिक रूप से चंद्र ग्रहण भी है। बहुत ही विशेष दिन है जब इस प्रकार की समय की संधि आकाश में स्थित होती है, तो उस समय की गई साधना बहुत ही शीघ्र फलदायी होती है। तो अभी हम इतने दिन जो साधना कर रहे हैं, उसमें हमको उस दिन विशेष रूप से साधना करनी है। सुबह के समय हम 7 से 8 भक्तामर अनुष्ठान करेंगे 26 को, और शाम को हम जो भी साधकगण इसमें पार्टिसिपेट किए हैं, यानी इसमें अपना योगदान दे रहे हैं, मंत्र जाप आदि कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए एक विशेष हवन का आयोजन भी किया गया है। आप भी अगर चाहते हैं तो आप इसमें मुझसे संपर्क करके इसमें भागीदार बन सकते हैं। किसी भी एक व्यक्ति के लिए इतनी बड़ी साधना अपने घर परिवार पर पूर्ण रूप से अकेले कर पाना आज के समय में थोड़ा कठिन होता है।
इसके लिए ही हमने यहाँ पर सामूहिक रूप से ये साधना का अनुष्ठान का आयोजन किया है कि आप सभी, आपसे जितना भी जाप होता है आप उतना जाप कीजिए, और बाकी का सभी लोग जो मिल करके थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, तो उसके प्रभाव से हमारी संख्या जो है वो बहुत बड़ी जाप की संख्या के साथ वो एक ऊर्जा बन रही है, और हम स्वयं ज्यादा से ज्यादा समय इस साधना को करने के लिए दे रहे हैं, और इसकी पूर्णाहुति हम परसों शाम को करेंगे। आप सभी अवश्य उसमें भागीदारी अपनी निभा सकते हैं, और पूरे संकल्प के साथ में आपको ये साधना करनी है। इसके लिए आपको मुझसे एक बार संपर्क भी कर लेना, अगर आवश्यक लगे तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, और कोई जानकारी चाहिए तो वो भी आप ले सकते हैं। अब इसके साथ में हमारा समय हो चुका है, हम गुरुदेव को प्रार्थना करेंगे और उनको धन्यवाद ज्ञापित करेंगे कि उनकी अनंत कृपा से हमारी यह साधना पूर्ण हो रही है। ओम ह्रीं श्रीं अरहम श्री सतगुरुदेवाय नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहम ब्लूम ब्लूम ज्रौम ज्रौम सदगुरुदेव की दिव्य शक्तियां सहायक हो, सहायक हो, सहायक हो। आपकी दिव्य कृपा से हम सब रक्षित हो रहे हैं, सुरक्षित हो रहे हैं। आपका दिव्य आभा वलय हमें समकित बुद्धि, सही निर्णय क्षमता, सकारात्मक भाव शक्ति और सृष्टिगत समस्त जीवों का सहयोग हमें मिल रहा है। आपकी इस अपरिमित मिल रही कृपा के लिए आपका आभार, आभार, आभार। ओम ह्रीं श्रीं अरहम। जय हो, जय हो, जय हो। गुरु शक्ति मम भक्ति स्फुरो मंत्रेश्वरी वाचा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जिन्होंने भी हमें सहयोग जिस भी रूप में किया है उनके लिए विशेष विशेष रूप से धन्यवाद। वैसे भी साधना जब की जाती है तो अगर उसमें इस प्रकार सहयोग रहता है तो वो सभी बहुत जल्दी हमें साधना वो फलती है। तो आप सभी ने जो हमें इतना सहयोग दिया है उसके लिए आप सभी का आभार, आभार, आभार। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। कल फिर ठीक 9 बजे हम यहाँ पर साधना प्रारंभ करेंगे। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका समाचार दीजिए और इस सामूहिक अनुष्ठान में भागीदारी निभाइए।